हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हिंदी का ठेस ये लेसन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंचली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। जो मानू को ससुराल, कौन जो लेखक है वो जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। कामचोर मतलब क्या कि काम से जी चुराने वाला, वो काम अच्छे से नहीं करता। तो गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरेचन पर नज़र पड़ी। बुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरेचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी मतलब चटई, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरिचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ठीक है। क्या है कि मानो इससे पहले बदले में उसे क्या देनी चाहती थी? धोती खरीदने के लिए पैसा देना चाहती थी, लेकिन पैसे लेने से वो क्या कर रहा था? इनकार कर रहा था। यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि सिरचन कैसा है? स्वाभिमानी है, ये हमें पता चलता है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियाँ से ये पाठ लिया है। ठीक है। समझ में आया पूरा लेसन? नहीं समझ में आया तो ये फिर से वीडियो पढ़ना। ठीक है। थैंक यू।